नमस्कार दोस्तों स्टडी ऑनलाइन 24 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अभी हम लोग बीपीएससी के लिए ये बौद्ध संगति देखेंगे और ये बौद्ध संगति दोस्तों काफी इम्पोर्टेंट है और इसको बिहार स्पेशल और आपको एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो बौद्ध संगति हुआ था कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ आपको लिखा गया है कि 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगति हुई थी जो बिहार में हुई थी। और ये बिहार में कहाँ हुआ दोस्तों? तो राजगीर में हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आप लोग एक डायग्राम ऐसे ही बना लीजिए और इसको लिख लीजिए ताकि आपका कभी आंसर गलत ना हो। कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला जो हुआ था 483 राजगीर में हुआ था। अध्यक्षता कौन किए थे ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो महाकश्यप के द्वारा प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी। और दोस्तों इस समय शासक कौन था? तो शासक था अजातशत्रु। अब सवाल उठता है कि अजातशत्रु शासक था किस वंश का था? तो ये हर्यक वंश का था अजातशत्रु और इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। अब पितृहंता वंश इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके सत्ता को प्राप्त किया था। अब यहाँ कार्य है, यानी महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या हुए थे? तो दोस्तों शुद्ध पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था प्रथम बौद्ध संगति में। तो क्वेश्चन बन सकता है कि शुद्ध पिटक और विनय पिटक का संकलन किस बौद्ध संगति में हुआ था? तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति में। फिर हम लोग देखते हैं दूसरी बौद्ध संगति यानी सेकेंड कब हुआ था? तो दोस्तों 383 ईसा पूर्व में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है, 100 वर्ष का डिफरेंट होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि 100 वर्ष का डिफरेंट होता है। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो के अंत में मैं इसका ट्रिक बता दूंगा, आप लोग याद रखिएगा। तो 383 आपको ध्यान में रखना है, 100 वर्ष का अंतर होता है। फिर ये कहाँ हुआ था दोस्तों? तो वैशाली में हुआ था। और वैशाली भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रथम गणराज्य की शुरुआत दोस्तों वैशाली में ही हुई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कि द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो दोस्तों वैशाली में। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो शाबक मीर थे। कौन थे अध्यक्ष? शाबक मीर। और शासक दोस्तों कौन था? तो शासक था यहाँ कालाशोक। तो आपको ध्यान में रखना है कि कालाशोक। और ये कालाशोक किस वंश का था? तो दोस्तों शिशुनाग वंश का था। आपको ध्यान में रखना है कि कालाशोक शिशुनाग वंश का था। और इसको हम लोग दोस्तों काकवर्ण के भी नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसमें कार्य क्या हुआ था? तो आस्थावीर एवं महासंघिक का विभाजन हो गया था, यानी आस्थावीर और महासंघिक अलग अलग हो गए थे। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। और दोस्तों यहाँ कार्य आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल क्रिटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है थर्ड बौद्ध संगति। थर्ड बौद्ध संगति दोस्तों हुआ था 249 ईसा पूर्व में। तो ये आपको डेट अलग से याद रखना है। और ये हुआ कहाँ था दोस्तों? तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा को राजधानी कौन बनाया था? तो उद्यन बनाया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि पाटलिपुत्रा को राजधानी कौन बनाया था दोस्तों? तो उद्यन ने बनाया था। और थर्ड में अध्यक्षता कौन किए थे दोस्तों? तो अध्यक्ष बने थे मोगलीपुत्र 30। तो आपको ध्यान में रखना है कि थर्ड बौद्ध संगति में मोगलीपुत्र 30 अध्यक्ष बने थे। और शासक जो था दोस्तों अशोक थे, मौर्य वंश के। तो कौन थे? मौर्य वंश के शासक अशोक थे। काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या होता है महत्वपूर्ण कार्य दोस्तों? अधिदम पिटक का संकलन होता है, यानी अधिदम पिटक जो है इसका संकलन थर्ड बौद्ध संगति में होता है। ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चौथे पे। तो दोस्तों चौथा बौद्ध संगति जो होता है प्रथम शताब्दी में होता है, फर्स्ट सेंचुरी में। ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ होता है दोस्तों? तो कुंडलवन कश्मीर में होता है। यानी 3 बौद्ध संगति जो होती है दोस्तों बिहार में होती है। 3 ये आपको ध्यान रखना है, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्रा। और चौथा जो होता है कुंडलवन कश्मीर में होता है। इस समय शासक कौन था दोस्तों? तो कनिष्क शासक था कुषाण वंश का। ये आपको ध्यान रखना है कि कुषाण वंश का शासक कनिष्क। और अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो वसुमित्र थे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यहाँ अश्वघोष की भी चर्चा मिलती है। तो दोस्तों अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो आपको ध्यान रखना है
कि उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्व घोष थे। बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और अश्व घोष को टिक कर देते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि अश्व घोष जो थे उपाध्यक्ष थे, वसुमित्र अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, इसमें क्या होता है, हीनयान और महायान दोस्तों आपस में बढ़ जाता है, यानी दो भागों में बढ़ जाता है बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हीनयान और महायान किस बौद्ध संगति में बढ़ता है। तो दोस्तों हीनयान और महायान जो है बौद्ध धर्म दो भाग में बढ़ता है चतुर्थ बौद्ध संगति में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म दो भाग में बढ़ता है एक हीनयान हो जाएगा दोस्तों और दूसरा महायान। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको क्वेश्चन सारे ध्यान रखना है। अब इसको आप लोग क्या कीजिए दोस्तों कि एक डायग्राम आप बना लीजिए, ऐसे ही डायग्राम बना के इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एक या दो क्वेश्चन इससे हर एग्जाम में आपके दिख जाएंगे। अब दोस्तों आपको ट्रिक बताना है, तो मैं इसका ट्रिक आपको बता देता हूं आपको कैसे याद रखना है। देखिए आपको ट्रिक स्थान का याद रखना है कि किस किस स्थान पे हुआ था। तो आप एक ट्रिक लगाइए, आरबी पीके, दो स्टेप में इसको कर दीजिए। पीके एक साथ कर लीजिए, आरबी एक साथ कर लीजिए, यानी राजगिरी और वैशाली एक साथ कर याद कीजिए, और पाटलिपुत्रा और कुंडलवन कश्मीर एक साथ याद कीजिए। आरबी पीके आपका एक ये ट्रिक हो गया। यहाँ आपको याद करना है एमएस एमबी आप याद कर लीजिए, आप नहीं भूलिएगा। तो अध्यक्ष में आपको याद करना है एमएस एमबी, एम महाकश्यप साबक में, एमबी मोगलीपुत्तीस और वसुमित्र। फिर आपको ऐसे ही शासक का नाम भी याद रखना है, एक के। अब यहाँ दोस्तों दो बार ए और दो बार की आ रहा है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि अजात शत्रु आता है, फिर कालाशोक आता है। तो ये आपका सीरियल वाइज याद रहेगा, आप क्वेश्चन गड़बड़ नहीं करेंगे। तो अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और फिर कनिष्क, तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इसका आप एक डायग्राम अच्छे से बना लीजिए, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स रहेंगे। तो ये बीपीएससी स्पेशल में जो है आपका बिहार का भाग है और एंशिएंट का भी भाग है, तो आपको ये ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।